अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अल-हुदा गाइडेंस चैनल। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ। इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप तमाम वीडियोस इस सिलसिले की अब तक जितनी पहले बन चुकी हैं वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको एक लैंग्वेज के मुतालिक बताऊंगा जो आम तौर पर तावीज़ात में इस्तेमाल होती है। ये लैंग्वेज दरअसल फ्री मैसन और इल्यूमिनाती की इजाद है और पिक पेन साइफ़र वग़ैरह इसे कहते हैं। बहरहाल आपको एक यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पर एक नज़र आ रहा होगा, एक जुमला लिखा हुआ है, एक इबारत लिखी हुई, और शायद आप इसको ना समझें कि क्या लिखा हुआ है। आम तौर पर ये लैंग्वेज जो है तावीज़ात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये इस वक्त लिखा हुआ है ए शैतान, ए इब्लीस। तो आप बड़े हैरान होंगे कि ये कैसे लिखा हुआ है, तो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूँ, ये समझाने से पहले, इस लैंग्वेज के मुतालिक समझाने से पहले एक बात तो आपको ये बता दूं कि इस किस्म के तावीज़ात किताबों में बहुत आम मिलते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि एक आमिल जो थे वो काफ़ी मेरे साथ बहस कर रहे थे, तो मैंने उनको इसकी पिक्चर भेजी, मैं इस तवीज़ की, इस किस्म की लैंग्वेज का बना हुआ एक तवीज़ की। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको? तो वो कहने लगा कि नहीं, ये तो जिन्नात की ज़ुबान है, ये है वो है। मैंने कहा जिसकी भी ज़ुबान है, आपको पता है लिखा हुआ क्या है? तो बहरहाल वो मेरे इस बात का जवाब ना दे सका, बस यही कहता रहा कि ये जिन्नात की ज़ुबान है। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद मेरा ये है कि हालांकि वो बज़ाहिर जो उनकी गुफ्तगू मैं जानता तो नहीं उनको, चूँकि व्हाट्सएप पर ही बात होती रही, तो उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता था कि वो एक आलिम दीन भी हैं, लेकिन वो इसका दिफा कर रहे थे कि जिन्नात की ज़ुबान है। हालांकि उलमाए उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कोई भी ऐसा तावीज़ कि जिसकी ज़ुबान या जिसके कलिमात का मफ़हूम आपको समझ में नहीं आता, गैर मारूफ़ और अनजाना सा मफ़हूम है, तो ऐसे तावीज़ात पहनने भी जायज़ नहीं और लिख कर देने भी जायज़ नहीं। ज़ाहिर है पहनना जायज़ नहीं है तो लिख कर देने वाले के लिए कहाँ से जवाज़ निकल सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी तावीज़ पहनना जायज़ नहीं है, बल्कि उलमा की एक अक्सरियत तो ये भी कहती है कि वो कुरान की आयत को भी तावीज़ बनाकर नहीं पहनना चाहिए। कुरान पढ़ने के लिए नाज़िल हुआ है, समझने के लिए नाज़िल हुआ है, अपनी ज़िंदगियों पर और अपने मुल्क में इसका निज़ाम और क़ानून नफ़ज़ करने के लिए नाज़िल हुआ है। ये तावीज़ बनाकर गले में डालने के लिए कुरान अल्लाह ने नहीं भेजा, ठीक है। कुरान में शिफा है, कुरान की आयत में शिफा है, इनको पढ़ना चाहिए, इनका विर्द भी करना चाहिए, बतौर वजीफ़े के भी पढ़ सकते हैं हम इसको, सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया, ठीक है। लेकिन असल कुरान का मकसद इसको समझकर इस पर अमल करना है, ठीक है। अब बाज़ उलमा जो इस बात की गुंजाइश देते हैं कि कुरान की आयत अगर लिख कर तावीज़ बनाकर डाली जाएँ तो वो जायज़ हैं, वो भी सिर्फ़ उन लोगों के लिए जवाज़ के क़ाइल हैं कि जो कुरान को पढ़ नहीं सकते। मसलन बच्चा है 2 साल का, तो वो कुरान नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए वो कहते हैं कि चलें उसके लिए गुंजाइश है कि उसको तावीज़ बनाकर डाला जा सकता है, लेकिन अक्सर उलमा इसके भी हक़ में नहीं है, वो कहते हैं दम किया जाए, ठीक है। बहरहाल ये एक अलग बहस है। ख़ुलासे के तौर पर आपको मैं ये बता दूँ कि कोई भी ऐसा तावीज़ जो आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, तो ऐसा तावीज़ हरगिज़ न बना। अब आम तौर पर लोग मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेज रहे होते हैं तावीज़ों की, जी ये तावीज़ है, ये मुझे किसी आमल ने दी है, तो आप बताएं ये तावीज़ सही है नहीं सही, हम पहने ना पहने। आसान सा उसूल तावीज़ के मुतालिक याद रख लें, कोई भी तावीज़ आपको दे या आप लें, पहली बात तो ये कि लें ही ना। मैं तो इस चीज़ का आपको मना करता हूँ, क़तन तावीज़ का इस्तेमाल ना करें। कुरान को पढ़ें, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। बिलफ़र्ज़ अगर कोई तावीज़ है तो उसको सबसे पहले खोल के देखें, आपसे वो पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा। अगर तो नहीं पढ़ा जा रहा तो उसको उधर ही फाड़ के फेंक दें, ठीक है ना, ख़त्म कर दें उसको। अगर पढ़ा जा रहा है तो फिर देखें आया इसमें कुरान लिखा हुआ है या कुछ अहादीस की दुआएं लिखी हुई। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बाद लोग मिक्स करके लिखते हैं, ऊपर लिखा हुआ होगा साफ साफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुल औज़ु बिरब्बिल फलaq या कोई और कुछ दुआएं आयात लिखी होंगी, और बीच बीच में कुछ जो है ना अजीब व गरीब किस्म के जुमले, अजीब व गरीब किस्म के नाम वगैरह लिखे होंगे या साइडों पर लिखे होंगे। तो कोई भी ऐसा तावीज़ जो खालिसतन कुरान या खालिसतन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस में मरवी दुआओं के अलावा कुछ और चीज़ हो, क़तन उसे न पहने, ठीक है। ये तो बात अलग होगी। अब आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ कि मैंने आपको जो अभी इबारत दिखाई कि ये लिखा हुआ है
یا ابلیس یا اے شیطان لکھا ہوا ہے. تو یہ کیسے لکھا ہوا ہے یہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے یہ ایک زبان ہے، لینگویج ہے. یہ تھوڑی سی آپ کو لینگویج کی سمجھ آئے گی تو پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ لینگویج کیسے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فری میسن الومناتی کی ایجاد کردہ لینگویج ہے. یہ لکھیں ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ لینگویج ایسے ہے کہ مثال کے طور پر اے کسی نے لکھنا ہے تو وہ یوں کر کے یہ بنائے گا، یہ کرے گا تو اے بن جائے گا. اور بی لکھنا ہے تو یہی بنا کر بیچ میں ڈاٹ بنا دیں گے تو یہ بی ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. مثلا آپ نے لکھنا ہے سی کہاں پر ہے؟ سی یہ ہے، یہ تو یہ ہو گیا سی. اور اگر آپ نے لکھنا ہے ڈی تو اسی کے اندر ڈاٹ ڈال دیں گے تو یہ بن جائے گا ڈی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے لکھنا ہے او یہ ہے. ٹھیک ہے، اب او کو لکھنا ہے تو او کے لیے یہ پی لکھنا ہے تو آگے ڈاٹ ڈال دیں گے. تو بہرحال یہ اس قسم کی زبان ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کر کے ایسے تو یہ او ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے او. آگے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ ایسے کر کے یہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ ای ہے. اور یہ ایسے کر کے اور ڈاٹ ہے. یہ ڈاٹ کا مطلب ہے دوسرا حرف، مطلب ہے یہ وی ہے. اور یہ باکس ہے پورا، اس کا مطلب ہے یہ آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آئی. اچھا آئی لکھنا تھا، یہ ہے آئی. ٹھیک ہے، اور یہ ایسے کر کے ڈاٹ، یہ ایسے کر کے ڈاٹ ایل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا بن گیا؟ او ڈیول. ٹھیک ہے، او ڈیول، او شیطان. تو یہ اس قسم کی لینگویج ہے یہ جو تویزات میں استعمال ہوتی ہے. اور یہ چونکہ میں نے بتایا فری میسن الومناتی اور اس قسم کی خفیہ تنظیمیں جو ہیں اس لینگویج کا استعمال کرتی ہیں اور انہوں نے اس قسم کے تعویذات بنا کر کتابوں میں شامل کر دی ہیں. اور چونکہ یہ بڑی سازش کے تحت بڑا سرمایہ خرچ کر کے اس کام کو کرتے ہیں، ہمارے ہاں چونکہ تحقیقات کا اتنا کام ہوتا نہیں ہے تو نقل در نقل بس جو آتا ہے تو وہ کتاب خریدتا ہے اور اس میں سے یہ نہیں سوچتا کہ یہ چیز صحیح ہے، درست ہے، غلط ہے، کیا ہے. بس دیکھا جی کسی عالم دین کے نام سے کی طرف منسوب کر کے وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، بس اس کو لے کر آگے کام چلا رہے ہیں اور خود بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی شرک میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ وہ زبان ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ جناتی زبان ہے. کوئی جناتی زبان نہیں، یہ انسانوں کی ایجاد کردہ زبان ہے اور فری میسن الومناتی کی ایجاد کردہ زبان ہے. اس کو جناتی زبان نہ کہیں. ٹھیک ہے، تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.